कॉलेज में एबीवीपी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़ गए योगी आदित्यनाथ। वामपंथी खेमे में होते अब तक अगर जीजा की बात मानते। राजनीतिक रुचि तो जन्म लेने लगी थी, लेकिन राजनीतिक छवि अभी बहुत नन्ही सी थी। आज पॉलिटिकल स्टोरी में कहानी तब की जब योगी आदित्यनाथ कॉलेज में थे। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़ना चाहते थे, पर टिकट नहीं मिला। जीजा ने वामपंथी दल में जोड़ना चाहा, पर नहीं जुड़े। निर्दलीय लड़े और हार गए। कमरे में रखा सारा डॉक्यूमेंट और नोट्स चोरी हो जाता है। पुलिस के पास गए, पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बिना पढ़े परीक्षा में बैठते हैं और पास हो जाते हैं। नमस्ते, मैं हूं आयुष्मान, आप देख रहे हैं द न्यूज़ प्लग। पहले शाखा जाते थे, कॉलेज में आए तो एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। योगी आदित्यनाथ ने 8वीं तक की पढ़ाई गांव के ही पास ठांगर प्राइमरी स्कूल से की। 9वीं की पढ़ाई के लिए उन्होंने चमकोट खाल के जनता इंटर कॉलेज को चुना। इंटर की पढ़ाई के लिए वह ऋषिकेश गए। बड़े भाई मानवेंद्र के साथ कमरा लिया और भरत मंदिर इंटर कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर मानवेंद्र उस वक्त बीए कर रहे थे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ दोबारा अपने जिले पौड़ी गढ़वाल लौट जाते हैं। 1989 कोट द्वार के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लिया। विषय थे मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्लास में कुल 72 छात्र थे। इसमें मात्र 3 लड़कियां और 69 लड़के थे। कॉलेज की छात्र राजनीति से योगी बहुत प्रभावित हुए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। इस दौरान वह रेगुलर आरएसएस की शाखा भी जाने लगे। योगी गाथा नाम की किताब में शांतनु गुप्ता लिखते हैं, योगी आदित्यनाथ की बहन कौशल्या के पति और उनके भाई कोट द्वार में वामपंथी संगठन से जुड़े थे। जीजा के भाई ने कॉलेज में आदित्यनाथ को ऑफर दिया कि वह वामपंथी संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई ज्वाइन कर लें। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने साफ इनकार कर दिया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ही सक्रिय रूप से कार्य करते रहे। एबीवीपी ज्वाइन करवाने में प्रमोद रावत उर्फ टुन्नू भैया का बड़ा योगदान रहा। एबीवीपी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़े, पर हार गए। उस साल उन्होंने एबीवीपी के लिए प्रचार किया। दूसरे साल खुद भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली। उन्हें लगता था कि पहाड़ी छात्रों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। एबीवीपी से सचिव पद के लिए टिकट मांगा, पर संगठन ने अगले साल का हवाला दे दिया। योगी आदित्यनाथ ने संगठन पर भरोसा जताए रखा। पढ़ाई के साथ साथ संगठन के लिए कार्य करते रहे। 1991 में वह 3rd ईयर में पहुंच गए। इस बार पूरा मन बना लिया था कि चुनाव लड़ना है। संगठन के बाद सचिव पद के लिए 2 नाम पहुंचे। पहला योगी आदित्यनाथ का, दूसरा पद्मेश बुलाकोटी का। संगठन ने दोनों में से किसी को टिकट न देकर प्रकाश भट्ट को दे दिया। आदित्यनाथ बगावत पर उतर गए, निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए। योगी आदित्यनाथ चुनाव हार जाते हैं। एबीवीपी के दीप प्रकाश भट्ट भी चुनाव हार गए। जीत मिली अरुण तिवारी को। जिस दिन टूर जाने वाला था उसके एक रात पहले सारा सामान चोरी हो जाता है। यदा यदा ही योगी किताब में विजय त्रिवेदी लिखते हैं, जनवरी 1992 में कॉलेज का एक टूर तारकेश्वर जाने वाला था। जिस दिन टूर था उसी के ठीक एक दिन पहले रात में योगी आदित्यनाथ के कमरे में चोरी हो जाती है। उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स और ज़रूरी नोट्स गायब हो जाते हैं। वह सुबह टूर जाने के बजाय थाने पहुंचते हैं। पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया और वापस जाने को बोल दिया। योगी वापस चले आए। बिना नोट्स के वह 3rd ईयर की परीक्षा देने पहुंचे। खैर पास हो गए। गरीबों का इलाज ना होता देख अस्पताल में करवा दिया था हंगामा योगी आदित्यनाथ ने। जीवन पर विजय त्रिवेदी ने यदा यदा ही योगी नाम से एक किताब लिखी है। उसमें उन्होंने एक बार आदित्यनाथ बीमार हुए तो अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में योगी ने देखा कि गरीब मरीजों का कोई ख्याल ही नहीं रख रहा है। उन्होंने इसकी सूचना कॉलेज में पहुंचाई तो बहुत सारे लड़के इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे। नतीजा ये रहा कि वहां सभी का इलाज सही से होने लगा। ये कहानी जुड़ी थी योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक सफ़र से। अब वो 5 बार के सांसद और उत्तर प्रदेश में सत्ता दोहराकर मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। अब वह सफल राजनीतिज्ञ हैं और कुशल छवि के हैं। ये कहानी कैसी लगी? ऐसे पॉलिटिकल स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें द न्यूज़ प्लग।